इनर इंजीनियरिंग खंड 2। प्रेम मंत्र। प्रेम के बारे में आपका क्या कहना है? क्या बिना शर्त प्रेम जैसी कोई चीज़ होती है? क्या यह दो इंसानों के बीच सचमुच हो सकता है? ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। एक दिन शंकरन पिल्लई एक पार्क में गए। उन्होंने एक पत्थर की बेंच पर एक सुंदर युवती को बैठे देखा। वे भी उसी बेंच पर बैठ गए। कुछ मिनटों के बाद वे उसके पास आ गए। वह दूर खिसक गई। उन्होंने कुछ मिनट इंतजार किया और फिर युवती के और पास आ गए। वह फिर से दूर खिसक गई। जब उन्होंने फिर ऐसा किया तो वह बेंच के बिल्कुल किनारे पर आ गई। वे एकदम करीब आ गए और अपनी बाहें उनके गले में डाल दी। युवती ने उनका हाथ धकेल दिया। तब वे घुटनों के बल बैठ गए। एक फूल तोड़ा और उसे युवती को देते हुए कहा, आई लव यू। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना मैंने अपने जीवन में आज तक किसी से भी नहीं किया। सूरज डूब रहा था। उनके हाथों में फूल था। उन्होंने उसे प्रेम याचना की दृष्टि से देखा। सबसे बढ़कर माहौल बिल्कुल सही था। वह पिघल गई। उसके बाद प्रकृति ने अपना रंग दिखाया और दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। शाम रात में गहरा गई। शंकरन पिल्लई अचानक उठ खड़े हुए और बोले, रात के 8 बज गए हैं, मुझे जाना होगा। वह बोली, क्या? अभी? तुमने तो अभी कहा था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो जितना किसी और से नहीं करते। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। आमतौर पर हम उन दायरों में रिश्ते बनाते हैं जो हमारे लिए आरामदेह और फ़ायदेमंद होते हैं। लोगों को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, आर्थिक या सामाजिक ज़रूरतें पूरी करनी होती है। इन ज़रूरतों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों से यह कहना, आई लव यू। यह तथाकथित प्रेम का एक मंत्र बन गया है। खुल जा सिम सिम, इसे बोलकर आप जो चाहे पा सकते हैं। प्रेम एक गुण है। यह ऐसी चीज़ नहीं जिसका किसी दूसरे के साथ कोई लेना देना हो। हम जो कुछ भी बातें करते हैं वह किसी न किसी रूप में कुछ ज़रूरतें पूरा करने के लिए होता है। अगर आप यह समझ जाते हैं तो संभव है कि आपके अंदर प्रेम एक स्वाभाविक गुण की तरह उपजे। लेकिन आप खुद को यह विश्वास दिलाने का धोखा देते रह सकते हैं कि आप जिन रिश्तों को अपनी सुविधा, आराम और खुशहाली के लिए बनाया है वे असल में प्रेम के रिश्ते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि उन रिश्तों में प्रेम का अनुभव बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वह कुछ हद तक ही होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी बार प्रेम की घोषणा की गई है। अगर कुछ उम्मीदें और ज़रूरतें पूरी नहीं हुई तो चीज़ें बिखर जाएंगी। यह वास्तव में परस्पर लाभ योजना बन गया है। शर्तों पर प्रेम और शर्त रहित प्रेम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। शर्तें होती है या प्रेम होता है। आप जब प्रेम की बात करते हैं तो इसे बिना शर्त के ही करना होगा। जिस पल कोई शर्त आ जाती है उसी पल बस यह लेन देन बन जाता है। हो सकता है कि यह सुविधाजनक लेन देन हो सकता है कि यह एक अच्छा इंतजाम हो, लेकिन वह आपको तृप्ति नहीं देगा या वह आपको एक दूसरे आयाम में नहीं ले जाएगा। वह बस सुविधा के लिए होता है। प्रेम का सुविधाजनक होना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर समय यह सुविधाजनक नहीं होता। इसकी कीमत जीवन से चुकानी पड़ती है। आपको इसमें खुद को दे देना होता है। अगर आपको प्रेम में होना है तो आपको होना नहीं चाहिए। अंग्रेजी की कहावत फॉलिंग इन लव बहुत सटीक है। आप प्रेम में चढ़ते नहीं हैं, आप प्रेम में खड़े नहीं होते हैं, आप प्रेम में उड़ते नहीं हैं, आप प्रेम में गिरते हैं। आपका कुछ न कुछ गिरना चाहिए या पिघलना चाहिए ताकि दूसरे के लिए जगह बन सके। लेन देन और प्रेम संबंध में अंतर होता है। ज़रूरी नहीं कि प्रेम संबंध किसी खास इंसान से हो। आप जीवन के साथ ही शानदार प्रेम संबंध रख सकते हैं।
आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते, यह आपके आसपास के हालात के अनुसार होता है। हमारे क्रियाकलाप हमेशा बाहरी परिस्थितियों की मांग के मुताबिक होते हैं, लेकिन प्रेम एक आंतरिक अवस्था आपके भीतर कैसे है, वह निश्चय ही बिना शर्त का हो सकता है। प्रेम के क्रियाकलाप समय के साथ उबाऊ और तनावपूर्ण बन सकते हैं। आपको एहसास होना चाहिए कि प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप करते हैं, प्रेम आपके होने का तरीका है। साधना। प्रेम कभी दो लोगों के बीच नहीं होता, यह आपके भीतर होता है और आपकी आंतरिकता को किसी दूसरे व्यक्ति या चीज़ का गुलाम होने की ज़रूरत नहीं है। इसे 15 मिनट के लिए आजमा कर देखिए। जिसके आपके लिए अभी कोई मायने नहीं है, यह एक बड़ा पेड़ हो सकता है या एक पत्थर या एक कीड़ा। कुछ दिनों तक इसे लगातार कीजिए। कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि आप उसे भी उतने ही प्रेम से देख सकते हैं जितना कि आप अपने पति या पत्नी या माँ या बच्चे को देखते हैं। शायद उस कीड़े को इसका पता न हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हर चीज़ को प्रेम से देखते हैं तो आपके अनुभव में सारी दुनिया खूबसूरत हो जाती है।